कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। धातु की एक बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप व समांतर है। दो प्लेटें हैं एक दूसरे के नजदीक और समांतर रखी हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 × 10⁻⁻11। आवेशीय पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इतना दिया हुआ है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो प्लेटें अगर विपरीत आवेश से आवेशित होती हैं तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताए हुए हैं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। याद आया तो लिख देंगे। विपरीत आवेशों से आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र याद रहे बच्चों, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मानक दे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का, जैसा कि रोहन जानकार देखो जरा मान रख रहे हैं। मान रखें 1.77 × 10⁻11, 8.85 × 10⁻12। ये दशमलव हट गया स्वाति बेटा 177, एक कम 177, 5 6 885, 1/5 × 10⁻12 ऊपर गया, 12 में से 11 गया 1, 10, 5 को 10 से भाग दोगे 2 न्यूटन पर कूलाम आंसर आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 न्यूटन प्रति कूलाम आ गई। अगला सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक अनंत लंबाई के, सभी लोग सुनिएगा, समान आवेशी सीधे तार का आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। आवेशी पृष्ठ घनत्व तार का 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर। आवेशी पृष्ठ घनत्व लेम्डा से लिखा जाता है, लेम्डा का मान दिया हुआ है। तार से 2 सेमी की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तार से कितनी दूरी पर? R बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लोग पढ़े हुए हैं, 1/4πε0 2 λ/r। सूत्र याद रहेगा, 19 सूत्र डिपेंडेंट सवाले हैं, मान रखो आंसर आ जा रहा है। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? लेम्डे का मान R का मान 2 से 2। अब देखो 10⁻2 ऊपर जाएगा, 2 और 9 11 और 12 में से 8 गए, न्यूटन पर कूलाम। ये आंसर आ गया।
इज दैट क्लियर? सवाल नंबर 7 पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 7 देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, तो देखो यहाँ द्रव्यमान दिया है m बराबर 0.002 मिलीग्राम। इसको हम लिख सकते हैं 0.002 गुणे 10⁻⁻6 किलोग्राम। m दिया हुआ है। ध्यान सुनो, इस तरह के 5-6 सवाल हैं। 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से आवेशित है। आवेश इस पर कितना है? 6 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। 6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁴ ये इतना अंजलि तिवारी आवेश दिया है। इस पर कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है कोई बूंद है। पीछे इस सवाले हमने लगवाया था, इसके पहले वाले पार्ट में बताया था कि इस पार्ट में गॉस प्रमेय की सवालें आ गई हैं। गॉस प्रमेय में मिलेगी। जैसे देखो, एक ये बूंद है, तो बूंद का भाग किधर काम करेगा? नीचे की ओर। और बूंद पर वैद्युत बल किधर काम करेगा? अगर दोनों बराबर है तो लटकी रहेगी कि नहीं? बूंद के संतुलन हेतु, बूंद के संतुलन हेतु बूंद का भार, पीछे वाले चैप्टर में भी इसकी 2-3 सवाल गए थे। ऊपर वैद्युत बल, भार का सूत्र होता है m × g, वैद्युत बल का सूत्र होता है q × E। आगे बढ़े, हमको तीव्रता E चाहिए थी, ये क्यों नीचे आ जाएगा? इसलिए E बराबर mg/q। अंकित प्रजापति आगे बढ़े। m का मान ये है 0.002 गुणे 10⁻⁻6। गुत्थी त्वरण का मान 10 लिख दे रहे लगभग, या 9.8 लिख दे लगभग में आए। Q का मान 6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁴। आगे बढ़े। शिवांशु, शिवांशु 2 गुणे 1, 2, 3, 4, 10 की ऋण 4 और ऋण 4, ऋण 10, यहाँ 9.8, 16 × 96, 9.6 गुणे 10⁻⁻⁴। शिवांशु ये लगभग कटा मान लिया? बराबर बराबर है। ये जो 2 है ये 2.13 हो गया, कुछ ज्यादा हो जाएगा। और ये 19 में 10 गए न्यूटन पर कूलम। कोई बूंद रहेगी, अगर वैद्युत क्षेत्र में रखी जाएगी तो उसका भार नीचे काम करेगा, इसलिए उसे गिर जाना चाहिए, लेकिन वैद्युत बल उस पर ऊपर काम करता है जो उसे बैलेंस किए रहता है। इस वजह से जो है बूंद गिरती नहीं है। और अगर मन लगा समझते रहोगे तो सारी सवालें आ जाएंगी। आज हमारी इच्छा है कि चैप्टर खत्म हो जाए तो आगे बढ़ाएं। अगला प्रश्न देखो, इसी की बहन है, ध्यान दीजिएगा। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ जो अल्फा कण को बैलेंस कर सके। अल्फा कण क्या है? हमको पता है कि अल्फा कण का द्रव्यमान और आवेश हमें मालूम है, इसलिए वो अल्फा कण कह रहा है, क्योंकि अल्फा कण का द्रव्यमान और आवेश क्या होता है हमको पता होता है। तो देखो, अल्फा कण हेतु द्रव्यमान अल्फा क्या होता है बेटा? 6.67 गुणे 10⁻⁻27। आवेश अल्फा कण का क्या होता है? बताए हुए हैं 3.2 गुणे 10⁻⁻27। ये आपको पता है कि नहीं अंकित? अब अल्फा कण संतुलित हो माने अल्फा का भार बराबर अल्फा पर वैद्युत बल, यही लगाएंगे। अल्फा कण संतुलन हेतु अल्फा कण का भार बराबर अल्फा कण पर वैद्युत बल। आगे बढ़े अंकित। भार का सूत्र mg, अब वैद्युत बल का q × E।
एकदम इसी तरह से E बराबर तिवारी जी मान रखते यम का मान जिसको जहां का समझ में है पूछ लो बेटा 10 या 9.8 चाहे जो लिख लो। बत्तीस दूनी 64 तो 2.08 ऐसे पूछा है लगभग 19 ऊपर गया 19 से 20 27 में 20 गए न्यूटन पर कूलम। ये बेटा इतने सवाल जो है आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 उस वैद्युत क्षेत्र के 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद, बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल है, एनसीईआरटी सवाल है, वायु में लटकी है जल की बूंद पर आवेश बताओ। अरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आई भी है। और पहली चीज तो एनसीईआरटी सवाले है, एनसीईआरटी सवाले देख लो कैसे टेक्निकल होती है, अपने आप देख लो। 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, तो ये क्या दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद, 10⁻⁴ को -6 लिखकर क्या लिख दिए मीटर। किसकी बूंद है, वायु में लटकी है, इस बूंद पर आवेश बताओ। अनिरुद्ध बेटा देखो सवाल कितनी टेक्निकल है। जैसे बेटा ये बूंद है और इसका द्रव्यमान यम, इसका भाग किधर काम करेगा, और जो वैद्युत बल है वो किधर काम करेगा, तभी ये लटकेगी। बूंद के संतुलन हेतु, इधर ध्यान देते रहिए सब लोग, मजेदार सवाल है एनसीईआरटी की। बूंद का जो भार है वो किससे बैलेंस होगा, बूंद पर जो वैद्युत बल लग रहा है। ओके तो बूंद का भार वैद्युत बल Q × E, अपने को क्यों चाहिए तो mg/E। मजा आया, लेकिन मजा की तो दिक्कत ये हो गई कि आप देखिए इसमें द्रव्यमान नहीं दिया है, त्रिज्या दे दिया है, द्रव्यमान नहीं दिया है ना। तो अंकित के प्रजापति द्रव्यमान का दिमाग लगाओ, कक्षा 9, 10, 11 में पढ़े हो। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है कि नहीं। तो यहाँ m की जगह v × d, आयतन गुणे घनत्व × g/E। अभी भी गड़बड़ेशन है। आयतन विशेष जो बूंद होती है वो कौन डिजाइन में होती है, गोलाकार। तो गोले के आयतन का सूत्र लगा दे 4/3 d घनत्व g गुरुत्वीय त्वरण नीचे तीर बता। अब देखो सबका मान पता है, आर दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक शब्द नाम लिया है जल, तो जब जल कह दिया तो जल का घनत्व डोला जी 1×10⁻3 याद रहना चाहिए। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ये जीवन पर्यंत याद रहे, हर जगह यूज भी करते हो आप। जी का मान 9.8 और ई का मान दिया है। तो चले कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसलिए Q बराबर 4/3 पाइपमान R D जल का घनत्व G और ये आज कहो तुम लोगों को कैलकुलेशन बताएं। ये 10⁻³ है, इसका मतलब ये क्या है 1000। 500 दूनी मजा है, 2 चौको 14 112 8 24 25। हमरे लड़कियों के गुड़ा बहुत तेज है।
बटा 3 गुणे 9.8। इतना बचा है ना? बचा कैलकुलेशन मारा पड़ेगा। 6 तारीख यहाँ तक समझ में आया? 3 8 11 3 तारीख का 9 2 22 3 7। अगर भाई यही के 10 लिखे हो तब पाई हो के होते, लेकिन 10 ना लिखे कई देता ही बुरा लिखो सके थे बुरा तो चाहिए। 98 7 86 86 में 68 हासिल आए। 98 तिहाई 294 कितना? 294 29 35 36 98 8 784 जोड़ दे 6 4 10 78 3 81 1 82 2 1 3 अंक दशमलव गुणे 10 की घात 18 एक अहिया कह के 10 की घात 17 कूलाम गुणा करती है। कोई दिक्कत? अगला सवाल पढ़ें। कोई दिक्कत किसी को? एनसीईआरटी सवाल थोड़ा टेक्निकल है बेटा। सवाल नंबर 10। तेल की एक बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है। अल्पिया बेटा 12 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कोई दिक्कत? 12 गुणे यहां तक समझ में आया? और 2.55 गुणे 10 घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ध्यान देते रहो सुंदरम। यदि तेल का घनत्व 1.26 गुणे 10 घात 3 शिवांशु नहीं समझ रहे हो तो बूंद की त्रिज्या बताओ। यही सवाल है एकदम। बसंत इसमें त्रिज्या दिया था, इसमें त्रिज्या पूछ रहा है। चले आगे बढ़े। बूंद के संतुलन में आयु बेटा बूंद का भार किससे बैलेंस होता है? वैद्युत बल। मुस्कान आ रहा है। भार का सूत्र निशा वैद्युत बल का यह तो दिया नहीं है इसलिए V इंटू डी जैसे कि अभी लगाए थे। और आगे बढ़ो। V की जगह कोई दिक्कत? R की चर्चा कर रहा था सब उधर करते। गौर से देखिएगा जरा। इसलिए R³ बराबर 3 ऊपर गया 3QE अपान 4 पाई DG। क्या दिक्कत है अंकित? 3 ऊपर गया 3QE 4 पाई D और G नीचे ला। कोई असुविधा? मांगे तो Q की जगह और यहां 4 गुणे पाई का मान 1.26 जी का मान 10 ही लिख दे रहे हैं। कैलकुलेशन में सहूलियत मन लगा समझो। कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। 4 तिहाई
ठीक है। और 3 त्रिका 9, 16 9 144 बुरे 2.55 बुरे 9 19 घट गया, 19 धन 4 रह गया, 3 1 4 ऊपर का, ठीक है। एक गुणा कैसे देखा लिखिए, मैं देखा कोई दिक्कत 144 पंचे 720 जीरो हासिल 72, 144 पंचे 720 और 720 और 72 7 2 9 79 हासिल बचा, 144 दूनी 288 9 8 17 28 7 35 36 2 1 3 दोनों दिक्कत कैलकुलेशन चलता है। एक एक गुणा करा 314 क्षण 1884 314 क्षण बड़ा गुणा पड़ा 1884 188 80 लाख 314 दूनी 628 8 8 16 और 8 2 10 11 6 7 8 81 हासिल आया, 314 कम 314 81 4 1 5 8 1 9 3 2 2 4 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात, आवाज नहीं टाइम नहीं मेरे पास, 3 1 4 19 और 4 4 छट गए, चला सर गए, मजा आया। अगर तू सभी हमका ध्यान दे हो गया तो 3.9 का मतलब क्या होगा, 4 ना समझे तो 9.4 18 72 19 बुरे 18 बार का 19 क्या लिख दी, कैश के नीचे 4 से कम है, चलिए ज्यादा है भले है। अब आर क्यूब क्या करेगा है, आर क्यूब 10 की घात में ला दिया, 0.9 1 9 गुणे 10 की घात 18, घनमूल निकाले का, ये तो सारी बुद्धि है यार। ऐसी गिनती ढूंढा जेकर जौना 3 दाग गुड़ा हुए थे 919 आवे, और कोनो तरीके ना एक है तो 10 घात -7 आइए जाता है यार, 919 पे देखा, और कोई तरीका नहीं है, 3 बार गुणा करने पर क्या है 919 रह जा, देखा के बीच में है, 6 6 36 6 2 16 और ज्यादा जाए, 8 28 64 8 512 और जाए, 9 9 81 9 729 और 10 धामा 100 धामा 1000, 9 और 10 के बीच में आए, 9 के घात 3 कर कितना हो, 9 9 81 9 729 माने 9 से ज्यादा, और जो है 10 धामा 100 धामा 1000 तो माने 10 से कम, 9.5 कर अगर 9.5 के घात 3 9.5 घात 2 हो जाए 55 25 और 9 धामा 90 9025 और 95 से पूरा कर दिया तो ज़्यादा हो जाए, माने एक वैल्यू जो होता है 9.51 या 5 ऐसे इधर क्लियर। तो ये आर का माना गया, सभी लोग ध्यान देंगे। 0.1 मीटर त्रिज्या की एक बूंद आर बराबर 0.1 कितना आवेश दिया जाए कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश कितना दिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 900 न्यूटन पर कूलाम हो जाए, यही सूत्र जो है दिया है पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो E बराबर का सूत्र होता है 9 गुणे 10 की घात 9 Q अपान R स्क्वायर, इसी से अगर हम Q जानना चाहें तो E इंटू R स्क्वायर अपान 9 गुणे 10 की घात 9, मान रख दें E का मान 900, R की जगह 0.1 का स्क्वायर
9 गुणे 10 की घात 9। प्यारे बच्चों 9 से 9 दशमलव का स्क्वायर 0.01 2 जीरो, ये कट गया। 10 की घात 9 ऊपर गया -9 कूलम। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन जल्दी कर दिए थोड़ा। तो सवाल नंबर 12 देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर 2i 3j 4k 2i कैप 3j कैप, मेरे साथ लगाते हुए ये 4k कैप। कह रहा है क्षेत्रफल वेक्टर -4k। क्षेत्रफल वेक्टर कितना दिया है? तो इसमें i j नहीं है क्या? जो नहीं रहता उसको क्या लिख देता है? 0i + 0j। कह रहा है वैद्युत फ्लक्स बताओ, इसलिए वैद्युत फ्लक्स क्या सूत्र बताए हैं? वेक्टर E डॉट वेक्टर A। मान रख दो 2i + 3j - 4k, यहाँ 0i + 0j - 4k। आपको बेटा वेक्टर का आदेश गुणा पता है, i का i से, j का j से, k का k से। पूरा कर लेते हैं, नोट करते रहो। तो 2 और 0 का गुणा 0, j में 0 है 3 है 0, k में ऋण 4, यहाँ भी ऋण 4, 4 चौक तो 16 मात्रक। ये वैद्युत फ्लक्स आ गया। 13वां देखिए जरा, 10 सेमी त्रिज्या के चालक के गोले पर कितना आवेश होगा? 10 सेमी त्रिज्या माने 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। कितना आवेश होगा क्यों पूछ रहा है, जबकि चालक गोला कहाँ है? चालक गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, केंद्र से 20 सेमी दूरी पर 20 गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.5 गुणे 10 घात 3 है। सभी लोग मेरे साथ देखते रहे, समझते रहे, लगाते रहे। आप जानते हो चालक गोले के बाहर तीव्रता का सूत्र क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपान r स्क्वायर, यही होती है। E बराबर सिग्मा का सूत्र क्या होता है? 4q अपान 4 पाई एनी डाउट? यहां r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर। क्या चाहिए हमको? क्यों? E की जगह यहां, R की जगह उम्मीद करता हूं कि लगा लोगे। Q बराबर तिरछा गुणा 1.5 गुणे 10 घात 3 गुणे, थोड़ा तेज लगाओ भाई, 10 घात -4, 20 दिशा में 400। नीचे 15 चौको 60, 2 3 5 4 गए 1 और 1 पिछले हो गए